हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है पॉलिनोमियल। तो अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होता है ये, पी एक्स इक्वल टू A0 एक्स टू द पावर 0 प्लस A1 एक्स टू द पावर 1 प्लस A2 एक्स टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 AN माइनस 1 एक्स टू द पावर N माइनस 1 प्लस AN एक्स टू द पावर N के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है जहाँ की हमको पता है कि A की वैल्यू क्या है बेटा, AN की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ x डिग्री n। अब देखो, कुछ टर्म कंडीशन हमको ध्यान रखने होंगे। यहाँ पे जो an है, AN माइनस 1 है ना, ये आपको दिख रहा होगा A2 A1 A0, ये सब क्या है, ये सब बेटा रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स हैं। दूसरी चीज़, पावर ऑफ एक्स जो है बेटा, पावर ऑफ एक्स है ना, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ एक्स जो है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया बेटा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। क्या, पावर ऑफ एक्स, है ना। यानी कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, अगर हम तुमको एग्जांपल के थ्रू बताएं तो देखो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो पॉलिनोमियल हमारा होना किस फॉर्म में चाहिए, देखो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो 3x + 5 इज अ polynomial in x of degree 1। तो हमको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में है और x का पावर क्या है, यहाँ पे देखो ये 1 है ना। यानी कि हमको ये समझ में आया कि अगर हम एक और एग्जांपल के थ्रू बताएं, 8x² - 5x + 3 is a polynomial in x of डिग्री 2, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान आपको बस ये रखना है कि कभी भी जो आपको वेरिएबल्स है ना बेटा, वो इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू अगर आप देखें तो 1/2 आ जाता पावर में, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, होल नंबर के टर्म में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम बात करें कि 1/x इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको लिखते हैं x टू दी पावर -1, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इस टर्म में हमें पॉलिनोमियल नहीं देखना है, यानी कि अगर इस टर्म में अगर कुछ हमें x के वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो वो हम पॉलिनोमियल नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बेस्ड ऑन डिग्री, सेकेंड बेस्ड ऑन टर्म्स।
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री क्या आता है, आओ उसके बारे में समझते हैं। अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें, बेस्ड ऑन डिग्री, तो कितने टर्म में ये डिवाइड, कितने डिग्री में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है, अगर सबसे पहले डिग्री की बात करें तो वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, आओ उसके बारे में समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म की बात करें तो वो होता है क्या है, वो होता है बेटा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ की हमको पता है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ध्यान से देखो, अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू यहाँ ज़ीरो नहीं होती है। दूसरा देखो बेटा, अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल की बात करें, सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आओ देखते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर हम बात करें ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो देखो इसका जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, और जब ये जनरल फॉर्म हम लिख दिए तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो के बराबर नहीं हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये अलग टर्म बचेगा, और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पे। थर्ड वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर इसके जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म का रेफरेंस हमको देना हो तो हम लिखते हैं किस फॉर्म में होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच जाएगा हमारे पास। क्लियर है इतनी चीज़ें। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ वन इज़ बाई क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके पावर की डिग्री क्या हो, 4 हो। तो यानी कि हम लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो ये होता है पी एक्स फंक्शन ऑफ पी इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा टाइप था वो बेस्ड ऑन टर्म था। तो आओ इसके बारे में जान लेते हैं। क्लास 9th में पढ़ाया गया था बेस्ड ऑन टर्म। सबसे पहला होता है मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जिसके वन टर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5, ठीक है, सॉरी 3x, ठीक है। अगर बात करें 8x स्क्वायर तो इसमें वन टर्म है ना, तो इसको मोनोमियल कहते हैं। दूसरा अगर बात करें सेकंड इज बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म मीन्स अगर बात करें 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस x, है ना, 4x क्यूब प्लस 3, ये टू टर्म हो गए, ठीक है। और लास्ट होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स लाइक 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्लियर इतनी चीज़ें? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमको ये पता चल गई कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स का टर्म क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने जान लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जानते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ, आओ देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखो कि फंक्शन ऑफ पी में, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स में अगर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे उसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, हम लिखेंगे कि इफ फंक्शन ऑफ पी इज अ पॉलिनोमियल, मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन एक्स एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, मान लो कि कोई अल्फ़ा एक रियल नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करें, देन द वैल्यू obtained by putting x is equal to अल्फ़ा, ठीक है, in px is called the value of px at x is equal to अल्फ़ा। यानी कि इसमें x की जगह पे बस हमको अल्फ़ा जो कि एक रियल नंबर है पुट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि लेट, मान लो मैंने बोला कि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 गिवन है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि इस x की जगह अब हम लोग 2 पुट कर लें तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, तो देखो आएगी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5
यानी कि 8 माइनस 6 प्लस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल 7। यानी कि हमको ये समझ में आया कि x की जगह देखो ध्यान से, x की जगह जब हमने 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये इसका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ होप करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जहाँ हम x की जगह पे अल्फ़ा रख रहे थे, अब x की जगह पे ऐसी वैल्यू कोई पुट करे जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए रियल नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड a zero of the polynomial if p अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यानी कि इस x की जगह पे अल्फ़ा रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि लेट फंक्शन ऑफ p आपके पास गिवन है x² माइनस 2x माइनस 3। अब अगर हम इस जगह पे x की जगह पे 3 पुट कर दें तो देखो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें ये समझ में आया कि x की वैल्यू 3 रखने पे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नए टॉपिक के बारे में। जो नया टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial। यानी कि अब हम लोग समझेंगे रिलेशन किसके बीच में, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर या बी द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, मान लिया हमने। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर उसका जनरल फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर रहती चीज़ है। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, हमको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है हमारे पास, तो हम ये बोल सकते हैं कि देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा ये हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर रहती चीज़ें। अच्छा, जब फैक्टर्स हैं
तो हो सकता है कि इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम ये वाला टर्म प्राप्त कर लें, ये हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं, रखते हैं इसको। तो हमारा देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी क्या, कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कांस्टेंट k के साथ। क्योंकि कंपैरिजन में इजी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास k यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले अल्फ़ा का x का इस x के साथ, फिर x का इस बीटा के साथ, फिर माइनस अल्फ़ा का x के साथ, माइनस अल्फ़ा का माइनस बीटा के साथ। तो देखो क्या वैल्यू आएगी x² माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है। देखो इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास x² माइनस और x कॉमन ले ले तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब क्या करेंगे, k का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x बोथ साइड्स, ठीक है। जो भी लाइक पावर ऑफ x है उनका दोनों साइड कंपेयरिंग कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स of x on both sides वी गेट। क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर कंपैरिजन करें तो ax² है और यहाँ kx² है। तो देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू a मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ लिख लेंगे कि k इज इक्वल टू a, पहला कोफिशिएंट से मिला। दूसरा देखो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ bx है, यहाँ पे k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स है। अब कंपैरिजन करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b। और तीसरा देखो कंपैरिजन करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट c था और यहाँ कांस्टेंट k इंटू अल्फ़ा बीटा है। तो यानी कि हमको मिलेगा, अगर लिख के मैं दिखाऊं, k अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। अब देखो ज़रा ध्यान से, लेकिन हमें तो पता है कि k की वैल्यू यहाँ a है, तो a को इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो देखो हमको क्या मिलेगा, माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। देखो एक टर्म हमको ये मिल गया, ठीक है, एक टर्म हमें ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म की बात करें तो देखो दूसरा टर्म हमारे पास ये है, इसको भी सॉल्व करें तो k की जगह a अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। देखो दूसरा टर्म हमें ये मिल गया। अब ये है क्या, आओ देखते हैं इसके बारे में और अच्छे समझते हैं। अगर हम बात करें जो टर्म हमें मिला है, तो यानी कि पहला अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा 0 था, बीटा 0 था। तो जो पहला टर्म मिला सम ऑफ ज़ीरोज़ मिला है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, देखो माइनस b मिला है। माइनस b का मतलब है यहाँ पे देखो अगर हम बताएं कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम यहाँ लिखेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन मिल गया। दूसरा ध्यान से देखो,
दूसरा क्या था, 2 ज़ीरोस थे अल्फ़ा और बीटा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू C/A आई है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि हमें ये समझ में आया कि जो रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे थे, कैसा रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमको क्या मिला, एक मिला सम ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा मिला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों जो रिलेशन मिले हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के, ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल इसी पे बनते हैं। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो में ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया हो। कल मिलते हैं, इसके साथ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ईजिली। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।